हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जी.एल. फ्यूंटेस ने। तो यहाँ पर आप शुरू में आप समरी देख सकते हैं। हम इसके कुछ एमसीक्यू करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ये समरी पढ़ना चाहते हो तो एक बार वीडियो को रोककर इस समरी को पढ़ सकते हैं। आपको चैप्टर का बेसिक है वो याद हो जाएगा, समरी है वो याद हो जाएगी। तो चलो चलते हैं हमारे एमसीक्यू की ओर। तो पहला एमसीक्यू देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। तो थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आराम से दिख सके। ये पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के ऑथर लेखक कौन है? मैंने शुरू में ही बताया था, इसका आंसर हो जाएगा जी.एल. फ्यूंटेस। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हु वाज लैंचो। लैंचो कौन है? तो लैंचो कौन है? लैंचो एक फार्मर था, तो लैंचो वाज ए फार्मर। इसी प्रकार उस अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज लैंचो ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, उसका कार्य क्या था? लैंचो का प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, उसका कार्य क्या था? तो वो क्या करता था? कटिंग हेयर, बालों को काटता था, या फिर तो उसका आपको सिंपली पता चल गया होगा वो एक फार्मर था तो वो एक फार्मिंग करता होगा। तो वो फार्मर था, वो फार्मिंग करता था, फार्मिंग उसका प्रोफेशन था। वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो उसका लैंचो का हाउस है वो कहाँ पर था? लैंचो का हाउस कहाँ पर टिका हुआ था? तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, पहाड़ी की चोटी पर वो टिका हुआ था उसका हाउस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से क्या दिखता था? व्हाट कुड बी सीन फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से क्या दिखता था? तो आप सोचिए इसका आंसर, आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, हिज फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न। इज फील्ड फुल ऑफ राइप कॉर्न, वो उसका जो खेत है वो दिखता था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड क्रॉप नीड, जो उसकी फसल थी उसको किसकी ज़रूरत थी? व्हाट डिड क्रॉप नीड, तो उसकी फसल को किसकी ज़रूरत थी? तो आप सोचिए इसका आंसर, उसकी फसल को ए शावर ऑफ रेन, एक बरसात की बूंदों की ज़रूरत थी, एक शावर की ज़रूरत थी, बरसात की। वो लुकड टुवर्ड द स्काई, स्काई की तरफ, स्काई यहाँ पर आसमान की तरफ कौन देखता था, कौन देखता रहता था? वो लुकेड टुवर्ड द स्काई, तो इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा, डी लैंचो। लैंचो स्काई की ओर देखता रहता था कि कब बारिश होगी। इसी प्रकार आगे देखिए, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो लैंचो को किस क्या आशा थी, उसे क्या आशा थी, किस चीज़ की आशा थी? तो उसे मनी, पैसे की आशा थी। तो इसका आंसर, उसको रेन की आशा थी, यहाँ पर रेन आएगा, बारिश। होप उसे रेन की थी, तो मैंने शुरू में गलत बता दिया, रेन की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, वो वर वर्किंग इन द फील्ड, पैसे की उसे बाद में ज़रूरत पड़ती है, होप है, आशा है, वो उसको रेन की रहती है। वो वर वर्किंग इन द फील्ड, तो जो खेतों में कार्य कौन कर रहा था? तो खेतों में कार्य कौन कर रहा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, द ओल्डर बॉय, तो जवान लड़के हैं वे खेतों में काम कर रहे थे। वेयर वर द यंग बॉय प्लेइंग, तो यंग बॉय प्लेइंग कहाँ पर है? वो बच्चे खेल रहे थे। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चे कहाँ पर खेल रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, नियर द हाउस, उसके घर के पास में खेल रहे थे। वो वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो वाज प्रिपेयरिंग सफर, तो पीड़ा में कौन, पीड़ा कौन झेल रहा था? तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा, डी लैंचोस वाइफ। इसी प्रकार आगे देखिए, व्हाट हैपेंड एट मील टाइम, मील के टाइम पर क्या क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है, जरा सोचिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन बेगन टू फॉल। जब वे खाना खाते हैं तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन बेगन टू फॉल, तो बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हो जाती हैं। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, तो ह्यूग माउंटेन ऑफ क्लाउड, तो नॉर्थ ईस्ट के तरफ थे ह्यूग माउंटेन ऑफ क्लाउड। इसी प्रकार देखिए, हाउ वाज द एयर, हाउ वाज द एयर, तो एयर कैसी थी? हाउ वाज द एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट, गर्म। व्हाट डिड लैंचो वांट टू फील ऑन हिज बॉडी, इसका आंसर सोचिए। व्हाट डिड लैंचो वांट टू फील ऑन हिज बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हैप्पीनेस बाय द ड्रॉप ऑफ रेन। क्या चाहता था? तो वो हैप्पीनेस, खुशी चाहता था, बाय द ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश के बाद, बारिश के द्वारा। व्हाट डिड लैंचो कॉल द बिग ड्रॉप ऑफ रेन एज, व्हाट डिड लैंचो कॉल द बिग ड्रॉप ऑफ रेन एज, तो लैंचो जो बारिश की बड़ी बूंदें होती है उनको क्या बुलाता है? तो क्या बुलाता है? आप इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंट कोइस। और जो लिटिल ड्रॉप ऑफ रेन है उसको क्या बुलाता है?
तो लीटर को क्या बुलाता है 5 सेंट, तो 5 सेंट पीसेज। तो देख सकते हैं जो बड़ी है उनको 10 सेंट और जो छोटी है मतलब जो लिटिल ड्रॉप है उनको 5 सेंट। तो इसी प्रकार देखिए वाट बेगन टू फॉल विद द रेन, वाट बेगन क्या घटित होता है, फॉल विद द रेन बारिश के साथ। तो बारिश के साथ क्या हो जाता है, तो आप सोचिए आपको पता होगा सी हेल स्टोन, ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। वाट बेगन टू फॉल विद द रेन, तो रेन के साथ हेल स्टोन जो ओले हैं वे भी गिरने शुरू हो जाते हैं। What did the hailstone resemble? What did the hailstone resemble? तो इसका आंसर है वो सोचिए, इसका आंसर ए हो जाएगा लाइक सिल्वर कॉइन, लाइक सिल्वर कॉइन। तो यहाँ पर पूछा गया हेलस्टोन किसका सिंबल है, तो लाइक सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन की तरह लगते हैं। द बॉयज रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, वाट वर द फ्रोजन पियरल्स। तो यहाँ पर इसका आपको अर्थ बताना है कि क्या है ये, तो इसका अर्थ बताना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी हेल स्टोन। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रोजन जो पियर्स है उसको हेल स्टोन के लिए यूज किया गया है ये शब्द। वाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टोन से, हेल स्ट्रोम यानी कि ओलो से उसकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्ट्रोम, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप खुद सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हिज क्रॉप वाज डेस्ट्रॉयड कंप्लीट, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हिज क्रॉप वाज डेस्ट्रॉयड कंप्लीटली। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हिल स्टोन, तो हिज क्रॉप वाज डेस्ट्रॉयड कंप्लीटली। व्हाट हैपेंड टू लैंचो वैन लुकड एट द फील्ड, जब वह लैंचो है व्हाट हैपेंड टू लैंचो वैन लुकड एट द फील्ड, तो देखता उसको वाट हैपेंड क्या घटित होता है। तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा सी इज साउल फिलेड विथ सैडनेस, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ओले पड़ते हैं, ओले पड़ने के कारण उसकी फसल है वो नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वह दुखी होता है। हाउ डिड द फील्ड लुक आफ्टर हेल स्टोरन, हाउ डिड द फील्ड लुक, उसकी फसल है उस कैसी दिखाई देती है जब ओले पड़ जाते हैं, हेल स्टॉर्म गिर जाते हैं उसके बाद। तो इसका आंसर सोचिए आप, इसका आंसर ए हो जाएगा एज वाइट साल्ट, तो ऐसी जैसे कि सफ़ेद साल्ट। साल्ट यहाँ पर साल्ट बताइए आप, साल्ट क्या होता है, नमक। हाउ वाज दैट नाइट फॉर लैंचो, हाउ वाज दैट नाइट फॉर लैंचो, लैंचो के लिए यह रात कैसी रहती है, तो लैंचो के लिए यह रात कैसी होती है, बी हो जाएगा ए सोरोफुल नाइट, बहुत ज़्यादा दुखी वाली रात, ए सोरोफुल नाइट। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वाज लैंचो सोल फिलेड विद सैडनेस, तो क्यों दुखी से भर जाता है लैंचो। तो इसका आंसर सोचिए आप, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। हिज कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, क्योंकि उसके जो मक्का है जो उसकी फसल है वो नष्ट हो चुकी थी। दे विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, वो पूरे साल भूखे मरने वाले थे। और देयर वाज नोन टू हेल्प हिम, और उनकी रक्षा करने वाला या फिर आप कह सकते सहायता करने वाला, हेल्प यहाँ पर सहायता करने वाला कोई नहीं था। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।